Hello students, good morning. This is Omda Sharma from Social Science of 10th class. Okay, so this is your first chapter and I am continuing the subheadings, subtopics in that what did liberal nationalism stand for. लिबरल नेशनलिज्म का क्या मतलब है? सबसे पहले हम ये जान लें कि लिबरल नेशनलिज्म क्या है। तो इसका जो लिबरलिज्म ड्राइव्स फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर। लैटिन जो शब्द है, मुख्य जो शब्द है, इसका जो रूट वर्ड है वो है लिबर। लिबर का मतलब होता है स्वतंत्रता, फ्री। तो जो मिडिल क्लासेस थे, लिबरलिज्म जो है वो चाहते थे फ्रीडम, कि भाई सभी के लिए जो है इंडिविजुअल इक्वलिटी होनी चाहिए, ख़ास तौर से कानून के समक्ष, कानून के सामने, है ना। राजनीतिक दृष्टि से इस बात पर जोर दिया गया कि जो सरकार बने वो सरकार सभी की सहमति से बने, है ना, बाई कंसेंट। कंसेंट कहते हैं परामर्श, सबके परामर्श से बने। क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही जो है लिबरलिज्म को बहुत ज़्यादा जोर दिया गया और उस समय पर ऑटोक्रेसी को ख़त्म करने के लिए ही लिबरलिज्म का जो है सहारा लिया गया। यानी जो क्रांति हुई थी फ्रांस में, तो वहाँ पर 3 वर्ड्स थे, वो थे लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो लिबर्टी का मतलब ही स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता कब मिलेगी? जब राजा यानी राजशाही जो लोग हैं वो समाप्त हो जाएं या उनके अधिकार ख़त्म हो जाएं। तो जो विशेष अधिकार मिले हुए थे राजशाही लोगों को, वो सब खत्म होने पर और राजा का राज्य समाप्त होने पर ही जो है ये सब काम संभव थे। तो इस बात पर जोर दिया गया। तो संविधान में रिप्रेजेंटेटिव हों और सभी जो है पार्लियामेंट के थ्रू जो है वो गवर्नमेंट बने। 19वीं सेंचुरी में लिबरल्स जो थे उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भाई सभी को प्रॉपर्टी रखने का अधिकार होना चाहिए, अपनी प्रॉपर्टी रखने का अधिकार होना चाहिए। फिर भी येट इक्वलिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। इतना होने के बावजूद भी इक्वलिटी जो दी गई थी बिफोर लॉ, उसमें सभी को वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया था। यूनिवर्सल सफरेज का मतलब होता है सार्वभौमिक, यानी जो मताधिकार। तो सभी को अधिकार वोट डालने का नहीं दिया। आपको याद होगा जो रिवोल्यूशनरीज थे फ्रांस में, उन्होंने जो है लिबरल डेमोक्रेसी को लेकर के काफ़ी बात की थी कि भाई राइट टू वोट एंड टू गेट इलेक्टेड वाज ग्रांट एक्सक्लूसिवली टू प्रॉपर्टी। आपको जब 9th क्लास में आपने पढ़ा तो उसमें दिया था कि वोट डालने का अधिकार केवल उन लोगों को था जिनके पास प्रॉपर्टी वगैरह थी, सभी को वोट डालने का अधिकार नहीं था, है ना। तो वो सभी को जो है बराबर का अधिकार नहीं मिल पाया उस समय पर। तो ऐसे लोग जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी और महिलाएं ख़ास तौर से, उनको तो बिल्कुल ही अलग रखा गया था इन अधिकारों से। तो कुछ समय के लिए, लेकिन जो जैकोबिन जब राज्य आया था, रॉबेस्पियर वगैरह का जब राज्य था, उस समय पर जो है सभी को अधिकार मिले। थोड़े दिन के लिए जो है जैकोबिन्स के समय पर एडल्ट जितने भी थे उन सभी को सफरेज का जो एक तरह से अवसर मिला, वोट डालने का अधिकार मिला। हालांकि जब नेपोलियन आया तो उसने वो सारे के सारे अधिकारों को समाप्त कर दिया, है ना। सफरेज के जो थे वो लिमिटेड कर दिए वोट डालने के अधिकार, और महिलाओं को तो ये कह दिया कि भाई ये तो माइनर हैं, सब्जेक्ट टू, ये केवल जो है या तो पिता के अधिकार क्षेत्र में रहती हैं या पति के देख रेख में रहें, इनको वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। तो पूरे 19वीं सेंचुरी और 20वीं सेंचुरी में महिलाओं ने और जो नॉन प्रॉपर्टी लोग थे उन्होंने संगठन बनाए, आंदोलन चलाए, मूवमेंट चलाए और राजनीतिक समानता की मांग करते रहे। तो बाकी चीज़ जो है वो यानी हम अगले वीडियो में आपको समझाएंगे। टिल देन गुड बाय।